ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पेपर लीक मामला इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बड़े घोटाले के तार अब बिहार से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस जांच के अनुसार इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड बिहार का एक शातिर अपराधी है। वह इससे पहले भी कई राज्यों में परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों में शामिल रह चुका है। इस पेपर लीक के कारण सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिससे दिन रात मेहनत करने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। जांच में सामने आया है कि इस घोटाले में कुछ बड़े सरकारी अधिकारी, कोचिंग संचालक और बिचौलिए शामिल हैं, जिन्होंने पैसों के लालच में पेपर लीक करवाया है। इस घटना के बाद छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश है। स्थिति को संभालते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मामले की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया गया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में विस्तार से आपको बताते हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक का मामला। महाराष्ट्र में 28 जून को होने वाली टेट परीक्षा को आखिरी समय में रद्द करना पड़ा था। कारण था पेपर लीक। पुलिस जांच में सामने आया कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बल्कि एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का काम है। इस गिरोह ने महाराष्ट्र के अलावा अन्य कई राज्यों में भी पेपर लीक कराए हैं। अब तक 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इस मामले में प्रभावित हुए हैं। पुलिस का मानना है कि इस पूरे रैकेट का सरगना बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला विजेंद्र गुप्ता है। पूछताछ में गिरफ्तार 3 आरोपियों ने उसका नाम लिया है। पुलिस का दावा है कि विजेंद्र गुप्ता पिछले 25 सालों से उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और अब महाराष्ट्र में पेपर लीक के मामलों में शामिल रहा है। पुलिस अब उसे पकड़ने के लिए बिहार, यूपी, दिल्ली और हरियाणा में टीमें भेज रही हैं। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी। भिवंडी कोर्ट ने रविवार को 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इनमें शामिल हैं राजीव शाह, जो 45 वर्ष के पटना से हैं, आकाश कुमार उर्फ सूरज 30 वर्ष के हैं, वो भी पटना से, और धीरज सिंह 28 वर्ष, वो पानीपत से हैं। पुलिस कपिल दहिया, जो सोनीपत का है, उसका भी नाम इसमें आ रहा है और इसकी भी तलाश जारी है। पुलिस जांच के अनुसार ये गिरोह QR कोड और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके पेपर लीक कराता था। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की मदद से हर प्रश्न पत्र पर लगे QR कोड के जरिए लीक का स्रोत ढूंढा जा रहा है। ये गिरोह पहले भी कई राज्यों में सक्रिय रहा है, जिससे साफ है कि ये एक पेशेवर और संगठित नेटवर्क है। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दास भूसे ने उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया है कि परीक्षा दोबारा होगी। उन्होंने कहा कि नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, दोबारा परीक्षा की फीस नहीं लगेगी और हम दोषियों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करेंगे। मंत्री ने परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित करने का भी वादा किया है। इस मामले के बाद टीचर संगठनों ने टेट को सीनियर टीचर प्रमोशन के लिए अनिवार्य बनाने वाली नीति की समीक्षा करने की मांग भी की है। वे कह रहे हैं कि टेट जैसी परीक्षाएं इतनी कमजोर कैसे हो जाती हैं। सुरक्षा व्यवस्था पे अब सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अब विजेंद्र गुप्ता और उसके पूरे नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अगर ये गिरोह पकड़ा गया तो कई पुराने पेपर लीक मामलों का भी खुलासा हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और पूरे मामले को निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिया है। दोस्तों, टेट पेपर लीक होना ये मामला दिखाता है कि परीक्षा पेपर लीक अब एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है। एक व्यक्ति और गिरोह पूरे राज्य के लाखों युवाओं का भविष्य के साथ खेल रहे हैं। सरकार और पुलिस अब सख्ती से काम कर रही है ताकि भविष्य में ऐसे मामले न दोहराए जाएं। उम्मीदवारों को भी नई तारीख का इंतजार है। आप क्या सोचते हैं? क्या पेपर लीक की समस्या पर पूरी तरीके से लगाम लगाया जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।